वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ आयनिक सॉलिड के बारे में। आयनिक सॉलिड का स्टडी करेंगे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में रेडियस रेशियो रूल पढ़े हुए थे, तो उसी पर आधारित है ये आयनिक सॉलिड का स्टडी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को? पहला जो स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl ध्यान दोगे, ये जो है आपको स्ट्रक्चर है NaCl का। इसमें क्या पढ़ना है कि इसमें हम लोगों को सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि ये Na और Cl दोनों एक है, इसमें कैटायन और एक होंगे ऋणायन। NaCl इसको जब आप ब्रेक करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस इस तरीक़ा से ब्रेक होगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन और ये है निगेटिव आयन। तो निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, बात उठती है कि दोनों का साइज क्या होता है, इसके आधार पर आप रेडियस का रेशियो निकाल पाओगे। तो ध्यान दोगे, रेडियस ऑफ Na प्लस आयन ये जो होता है 95 एंगस्ट्रम होता है, और रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन ये जो होता है वो आपको 181 एंगस्ट्रम होता है। तो ध्यान दोगे, ये जो आप रेशियो निकालोगे Na प्लस बट्टा R Cl माइनस, ये आपको आ जाएगा 95 एंगस्ट्रम अपॉन 181 एंगस्ट्रम, ये आ जाएगा आपको 0.525। ये आ गया रेशियो, रेडियस का रेशियो। ध्यान दोगे, अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, पता करना है। रेडियस रेशियो रूल जो पढ़ा है उसमें क्या था कि हम लोग ये चीज़ देखे हुए हैं कि जब रेडियस का रेशियो 0.414 से लेकर Na प्लस बट्टा R Cl माइनस, ये लिख दोगे, ये जब आपको इससे कम हो, यहाँ तक क्या कहते हैं 0.732, इस रेंज में ये एग्जिस्ट कर रहा है ये रेशियो। ये देखो 0.5 इसी रेंज में आएगा। तो ध्यान दोगे, अब इससे क्या हम लोग को पता चल गया, इससे पता चल गया कि पॉलीहेड्रॉन जो होगा वो ऑक्टाहेड्रॉन होगा, और इसमें स्ट्रक्चर जो है वो FCC होगा। अभी हम लोगों ने ये जानकारी प्राप्त किया इससे। ध्यान दोगे, अब यहाँ पर क्या बता सकते हो आप कि Na प्लस छोटा आयन है और Cl माइनस बड़ा आयन है। तो Na प्लस जो है ये वॉइड को ऑक्युपाई करेगा, वॉइड, ये Na प्लस जो है ये वॉइड ऑक्युपाई करेगा, और ये जो है CCP लेटिस फॉर्म करेगा। तो ध्यान दोगे, आगे अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और ये किस वॉइड में होगा? तो ध्यान दोगे, Na प्लस जो है ये ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पाया जाता है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो यहाँ पर अब आप क्या बता सकते हो कि स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा आपको स्ट्रक्चर FCC, मतलब CCP जो अरेंजमेंट है यहाँ से कौन सा यूनिट से लाता है, FCC। आगे क्या बता सकते हो आप? हाँ, ध्यान दीजिएगा आप कि स्ट्रक्चर जैसे ही हम लोग को पता चला कि FCC होगा, तो यहाँ पर अगला पॉइंट क्या हम लोग इसमें पढ़ना है हम लोग को इस चीज़ में। तो ध्यान दोगे कि Cl माइनस आयंस ऑक्युपाई ऑल, या बोलो ना ऑक्युपाई FCC लेटिस। और जैसे ही आपको ध्यान दोगे कि जैसे ही आपको FCC लेटिस के बारे में पता चल गया कि Cl माइनस आयन जो ऑक्युपाई कर रहा है वो FCC लेटिस पे ऑक्युपाई कर रहा है, तो वो कहाँ होगा इसको भी आप बता सकते हो। सभी कॉर्नर पर होगा Cl माइनस, सभी कॉर्नर पर, और फेस के सेंटर पर होगा, सभी फेस सेंटर पर होगा, पीछे और आगे। ध्यान देना। तो यहाँ से आप लोगों को सिखाए हैं कि Z आता है 4, तो लिखेंगे नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस पर यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में Cl माइनस आयन कितना है, तो ये आ जाएगा आपको Z के बराबर, और वो कितना होता है 4। ध्यान दोगे, आगे कह रहा है कि Na प्लस आयंस ऑक्युपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड सभी
एज के बीच में होता है एक एक, और एक होता है बॉडी सेंटर पर, ध्यान दोगे। इसका भी संख्या 4 ही आया था, एज से 1/4 इंटू 12 एज होता है, तो 3 वहाँ से एक बीच में, तो टोटल हो गया 4। तो Na+ आयंस ऑक्युपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब नीचे लिख दो आप, नंबर ऑफ Na+ आयंस पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा बता सकते हो आप? ये भी 4 ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुल कितना होता है 4, सभी का पार्टिसिपेशन। तो ये 4 आ गया। यहाँ से अब आप क्या बता सकते हो? फार्मूला क्या हो जाएगा? Na4Cl4। इसका सिंपलेस्ट रेशियो लोगे, ये सिंपलेस्ट निकालोगे, इसका क्या आ जाएगा? ये NaCl, क्या आ जाएगा? ये NaCl, ध्यान देना, ये फार्मूला आ गया NaCl। अब आगे क्या बता सकते हो आप? Z क्या होता है? तो ध्यान दोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में कितना मॉलिक्यूल NaCl का होगा? तो ध्यान दोगे, Na+ का संख्या आया है 4 और Cl- का संख्या आया है 4, तो Na+ 4 है और Cl- भी 4 है। तो इस तरीका से जो टोटल NaCl बनेगा वो हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ एटम नहीं कर रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, और इसी को बोलते हैं आयनिक सॉलिड में Z, जो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं यूनिट सेल में। तो ये आ गया आपको टोटल 4। आगे हम लोग देखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। रेशियो ये क्या होता है? नंबर ऑफ कैटायन पर यूनिट सेल डिवाइडेड अपॉन नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल। तो ध्यान दोगे, ये नंबर ऑफ कैटायन 4 है, नंबर ऑफ एनायन भी 4 है, तो ये जो रेशियो आ जाएगा आपको, वो रेशियो आ जाएगा 1:1। ये रेशियो आपको आ जाएगा 1:1, 4/4, ये आ गया 1:1। आगे हम लोग इसमें देखते हैं, ये इसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट, हाँ, तो हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो देखा। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या होता है? ध्यान देना, इसके लिए हम एक ट्रिक बताएंगे, और वो ट्रिक क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो जो होगा वो चार्ज रेशियो के बराबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो जो होगा वो चार्ज रेशियो के बराबर होगा। जैसे NaCl में आपको ये तोड़ोगे इसको तो आ जाएगा Na+Cl-, इस पर एक प्लस, इस पर एक माइनस, तो चार्ज का जो रेशियो है 1:1 का है। यही रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो भी होना चाहिए। तो ध्यान दोगे, हम लोगों को ये पता चल चुका है कि ये Na जो है, Na+ आयन, ये क्या ऑक्युपाई करता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। Na जो ऑक्युपाई करता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करता है। तो हम लोग को एक चीज़ तो जानकारी मिल चुका है कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो 6। अब बचा Cl-, तो ध्यान देना 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका। तो इसको गौर से देखो आप कि इससे ये कैसे लाया जा सकता है। इधर भी 6 हो जाए तो 6 और 6 को दोनों को सिंपलेस्ट ये कट करोगे तो ये आ जाएगा आपको। इसका मतलब इसके इतना रेशियो लाने के लिए क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो अपने को आ गया और यही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो। इसको सोल्व करोगे वही आ जाएगा 1:1 इसके बराबर। तो ध्यान देना कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो जो होगा वो 6:6 होगा। इसका मीनिंग क्या है समझते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 का मतलब है कि एक Cl माइनस आयन Na+ आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करके रखा हुआ है। 6 क्लोराइड आयन सराउंड करके रखे हुआ है और एक Cl माइनस को 6 Na+ सराउंड करके रखा हुआ है। इसको आप स्ट्रक्चर बना के वहां पर देख सकते हो। आइए हम लोग इधर देखते हैं आगे। अब इसको क्या कर सकते हो आप कि स्ट्रक्चर बना सकते हो, यहाँ पर ध्यान दोगे। हाँ, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बना दिया NaCl का। ये है आपको स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक Cl माइनस को, ध्यान दो, एक Cl माइनस को जो है एक Na+ ऊपर में भी होगा। ये ऊपर में जो यूनिट सेल होगा उसमें यहाँ पर Na+ होगा। एक Na+ ये आगे वाले यूनिट सेल में यहाँ इधर होगा। एक इधर होगा आगे Na+। तो ध्यान दोगे इस Cl माइनस को 1 2 3 4 5 और एक यहाँ देख लो, ध्यान देना, ये 6, टोटल 6 क्लोराइड आयन Na+ आयन क्लोराइड आयन को सराउंड कर रहा है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देखो, यहाँ बीच में जो Na+ है इसको देखो, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि इसको 6 Cl माइनस सराउंड कर रहा है। एक ये सराउंड कर रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ऊपर और एक नीचे। इस तरीक़ा से हम लोगों ने इसको पीछे भी पढ़ा है, बड़ी डिटेल पढ़े हुए हैं इस चीज़ को। तो ध्यान दोगे यहाँ पर हम लोग आगे जो बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला जो चीज़ है, अगला पॉइंट वो है आपको कि कैटायन और एनायन के बीच का रेडियस जो होगा वो डिस्टेंस कितना है। तो ध्यान दोगे रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस, ये जो है आपको, ये देखो a डिस्टेंस होगा, ये एज लेंथ, ये आधा दूरी पर है तो बोल देंगे ये a/2 है। ये कितना हो जाएगा, a/2 आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे Z इंटू, यहाँ पर आयंस जो है उधर हम लोग लेते थे एक ही तरह का एटम रहता था, यहाँ पर अलग अलग तरह का एटम है, एक है कैटायन और एक है एनायन। तो अलग अलग का दोनों का संख्या और उससे गुना करना पड़ेगा, कौन चीज से, उसके वॉल्यूम से। Z इंटू 4/3 पाई आर Na+ का Q प्लस Z इंटू 4/3 पाई आर Cl माइनस का Q अपॉन AQ। अब आप लोग को ये भी पता चल चुका है कि Z कितना है, Na+ का संख्या कितना है, 4 इंटू 4/3 पाई आर Na+ का Q प्लस Z 4 है यहाँ पर, Cl माइनस का भी संख्या, इंटू 4/3 रेडियस Cl माइनस का Q। इस तरीका से ये आ गया आपको। तो ये आप सोल्व कर दोगे, ये आ जाएगा ईटा। इसके बाद आप वॉइड भी निकाल सकते हो इसका, 1 माइनस ईटा कर देना, जो आएगा उसको यहाँ घटा दोगे। उसके बाद आप डेंसिटी भी बता सकते हो, क्या हो जाएगा डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या हो जाएगा, Z इंटू मोलर मास ऑफ NaCl, हम लोग पीछे पढ़े हुए फॉर्मूला, अपॉन Na इंटू AQ। इस तरीका से आप इतना चीज आप बता सकते हो। अब हम लोग पढ़ते हैं नियरेस्ट नेवर। 2 सॉलिड जो हम लोगों के सिलेबस में बड़ी डिटेल में पढ़ना है, एक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, एक स्ट्रक्चर ऑफ CsCl, जो 12th में भी है और कंपटीशन में भी पूछता है। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे बहुत सारा सॉलिड के बारे में। ध्यान दोगे अब यहाँ पर कि हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं नेवर्स ऑफ Cl माइनस आयन। तो ध्यान दोगे, कह रहा है नेवर्स पड़ोसी का संख्या निकालना है, तो जो नियरेस्ट होगा वो क्या होगा, ध्यान दोगे Cl माइनस का हम लोग पड़ोसी पढ़ रहे हैं, तो Cl माइनस का सबसे निकटतम जो होगा, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही होगा। तो इसको टच जो कर रहा है वो Na+ कर रहा है, तो आयंस जो होगा वो Na+ होगा, जो इसको नियरेस्ट टच कर रहा है। डिस्टेंस कितना दूरी पर है, देखो तो यहाँ से यहाँ का दूरी a/2, और इसका संख्या कितना होगा, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और ये आया कैसे, तो एक कॉर्नर पर जो है उसका पार्टिसिपेशन एक यूनिट सेल में जो टच कर रहा है इसको वो 3, और वो पार्टिसिपेट कर रहा है 8 यूनिट सेल में, बटा
ये कितना ध्यान दोगे, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ मिलाने वाला, ये कितना में कॉमन है, ये लाइन 4 यूनिट सेल में, तो वो आ जाएगा ये। आगे है नेक्स्ट नियरेस्ट, ध्यान देना, नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होगा इस Cl माइनस का, तो नेक्स्ट नियरेस्ट हमको जो दिख रहा है √2a/2 डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है, √2a/2 डिस्टेंस पर ए फेस डायगोनल के अलॉन्ग, ध्यान देना। और वो कौन है Cl माइनस का, ध्यान दोगे यहाँ से Cl माइनस आयन ही है, Cl माइनस आयन ही है, ये वाला आइटम फेस पर जो है, तो Cl माइनस आयन है √2a/2, या इसको बोल सकते हो a/√2, ये √2 से ऊपर नीचे गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ध्यान देना इसका संख्या जो कुल आ जाएगा वो 12 आ जाएगा, वो निकाल सकते हो आप। कि ध्यान दोगे एक यूनिट सेल में ये 3 गुना एक यूनिट सेल में ये जो है 3 को टच कर रहा है, 3 कैसे, तो एक ये 1 2 और एक और है पीछे वाले फेस पर इसको टच कर रहा है, यानी इसे इस कॉर्नर को मान लो, तो एक इसको √2a पर ये है, √2a पर एक ये है और एक ये है, तो 3 गुना 8 यूनिट सेल में कॉमन है, डिवाइडेड बाय ये जो फेस डायगोनल जो होता है ये 2 ही यूनिट सेल में कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा इस तरीका से ये आ गया। आगे हम लोग नेवर्स ऑफ Cl माइनस पढ़े, अब पढ़ते हैं नेवर्स ऑफ Na+ आयंस। यहां पर क्या हो जाएगा, चलो ना इसी में हम लोग क्या करते हैं ना, इसको पुट कर देते हैं, तो ध्यान दोगे यहां पर हम लोग यहां पर Na+ कर देंगे, Na+ आयन जल्दी से हो जाएगा, नेवर्स आयंस डिस्टेंस नंबर ऑफ नेवर्स, नियरेस्ट जो होगा Na+ को जो टच कर रहा है नज़दीक में वो Cl माइनस टच कर रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, Cl माइनस डिस्टेंस तो वहीं होगा, ये वहीं होगा सेम। चलो आ जाओ नेक्स्ट नियरेस्ट, यहाँ पर ये नहीं होगा, Na+ टच करे दूरी पर Na+ होगा, नेक्स्ट डिस्टेंस जो होगा वो, और ये वहीं दूरी होगा, और ये 12 इस तरीक़ा से आ जाएगा, ये दोनों सेम आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ CsCl, लोग नेक्स्ट सॉलिड पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ CsCl। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसका जो रेडियस रेशियो आता है RCS+ बट्टा RCl माइनस, वो आपको मिलेगा ये 1 से लेकर 0.732 के बीच में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पॉलीहेड्रॉन जो होगा वो क्यूबिक होगा। पॉलीहेड्रॉन कैसा होगा, क्यूबिक, ध्यान देना, पॉलीहेड्रॉन क्यूबिक होगा, और स्ट्रक्चर जो होगा वो SC होगा, सिंपल क्यूबिक। और जैसे ही सिंपल क्यूबिक आ गया तो हम लोग को एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि सिंपल क्यूबिक में जो वॉइड पाया जाता है वो क्यूबिकल वॉइड पाया जाता है, क्यूबिक वॉइड, ध्यान देना। तो अब यहाँ पर कैटायन छोटा एनायन बड़ा, तो कैटायन जो है वो क्यूबिक वॉइड में एग्जिस्ट करेगा, और Cl माइनस जो है ऑक्युपाई करेगा लेटिस। तो SC में कहाँ एटम होता है, सभी कॉर्नर पर, तो सभी कॉर्नर पर जो होगा वो Cl माइनस होगा, तो हम लिखेंगे Cl माइनस जो है Cl माइनस ऑक्युपाई ऑल कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा, 1/8 गुना 8, Cl माइनस का संख्या 1 आ गया। Cs+ आयंस जो है क्यूबिकल वर्ड में होगा, प्रत्येक सिंपल क्यूबिक, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, एक क्यूबिकल वर्ड कंसिस्ट करता है, तो Cs+ ऑक्युपाई क्यूबिकल वर्ड। अब लिखेंगे यहाँ नंबर ऑफ Cs+ आयंस पर यूनिट सेल, ये एक ही होता है। इसका स्ट्रक्चर आप इस तरीका से बना सकते हो, इस स्ट्रक्चर को मिटा दें हम, इसके स्ट्रक्चर को आप इस तरीका से बना सकते हो, CsCl के स्ट्रक्चर को। ध्यान दोगे कि अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सभी कॉर्नर पर Cl माइनस है, और एक जो वॉइड होता है क्यूबिकल वर्ड उसमें Cs+ है। तो इस तरीका से हम लोग ये बता दिए। आगे हम लोग फार्मूला बताते हैं। फार्मूला जो होगा इसका हो जाएगा CS1 Cl1, मतलब CsCl होगा।
जेड क्या हो जाएगा, जेड अभी अभी हम लोगों ने बात किया है, जेड क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में कितना, तो CS प्लस 1 है, Cl माइनस भी 1 है, तो 1 हो जाएगा जेड दोनों। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दोगे। इसके बाद जो हम लोग को क्या पढ़ना है, ये स्टोक्योमेट्रिक रेशियो, स्टोक्योमेट्रिक RSR लिख रहे हैं हम। स्टोक्योमेट्रिक रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ कैटायन पर यूनिट सेल अपॉन नंबर ऑफ एनायन पर यूनिट सेल, दोनों 1-1 है, 1/1, 1:1 का रेशियो आएगा। आगे हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो, ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो जो है चार्ज रेशियो के बराबर होगा। तो CS प्लस Cl माइनस, चार्ज रेशियो 1:1 है, हमको पता चल चुका है। ये जो क्यूबिकल वॉइड में है, तो क्यूबिकल वॉइड में है जब ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, देखो यहाँ ध्यान दो, इस CS प्लस को 8 क्लोराइड आयन टच कर रहा है, तो CS प्लस 8, ये 8 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। 1:1 लाने के लिए Cl माइनस को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 ही रखना पड़ेगा इसका भी, क्योंकि रेशियो सेम लाना है। तो 8:8 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो जो है 8:8 आ गया। आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान दोगे, ये आ जाने के बाद अगला जो काम है अपने को, वो है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो हो जाने के बाद रेडियस ऑफ CS प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस। देखो तो CS प्लस और Cl माइनस ये कितना है दूरी, √3a/2, √3a/2 ये डिस्टेंस आएगा। आगे हम लोग देखते हैं इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी जो निकालेंगे वो आ जाएगा Z × 4/3 πRCS प्लस का क्यूब, आयन अलग अलग है इसीलिए हम लोग अलग अलग इसका वॉल्यूम भी ले रहे हैं, प्लस Z × 4/3 πRCl माइनस का क्यूब अपॉन A क्यूब। ध्यान दोगे यहाँ पर Z आया 1 और ये भी 1 है, ध्यान दो यहीं पर हम कर देते हैं, ये भी 1 है और ये भी 1 है, यही इफिशियंसी आ जाएगा। इसके बाद जो अगर वॉइड निकालते हो आपको, तो ये इफिशियंसी घटा दोगे 1 में से ईटा, ये आ जाएगा आपको वॉइड। अगला आपको डेंसिटी फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ CsCl क्या बताओगे, मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है Z × मोलर मास ऑफ CsCl अपॉन Na × A क्यूब, ये आ गया आपको डेंसिटी। अब हम लोग देखते हैं निकटतम पड़ोसी। हाँ तो ध्यान दीजिएगा आप, नेबर्स ऑफ Cl माइनस आयंस, तो पहले लिखेंगे नेबर, आयंस, डिस्टेंस and number of neighbors। नेबर्स जो है वो क्या हो जाएगा, Cl माइनस का जो पड़ोसी है वो नियरेस्ट जो होगा वो कौन होगा, Cl माइनस का नियरेस्ट। Cl माइनस का देख लो यहाँ पर ध्यान दो, सबसे निकटतम जो है नियरेस्ट वो होगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो उसको टच कर रहा है, तो वो जो होगा Cl माइनस का, वो Cl माइनस ही तो नहीं होगा, Cl माइनस को जो टच कर रहा है वो होगा CS प्लस। और डिस्टेंस कितना होगा, कितना दूरी पर है, तो बॉडी डायगोनल के आधे दूरी पर, √3a/2। नंबर ऑफ नेबर्स का, इसका संख्या कितना हो जाएगा, तो 8 CS प्लस टच करेगा। इसको कैसे बताओगे आप, तो एक यूनिट सेल में इस यूनिट से एक ही टच कर रहा है, 1 × 8 बट्टा इसको जो ये जो बॉडी डायगोनल वो एक ही यूनिट सेल में कॉमन है, ये आ जाएगा। आगे नेक्स्ट नियरेस्ट, ये कितना आ जाएगा, या कौन सा आयन होगा, आयन कौन सा होगा, अगला जो होगा वो ध्यान देना, A को जो है √3a/2 डिस्टेंस पर ये टच किया। अब अगला जो होगा वो Cl माइनस ही होगा, अगला पड़ोसी देख लेना इसको आप, Cl माइनस आयन। A डिस्टेंस पर जो होगा वो उसका संख्या हो जाएगा 6, टोटल इसका संख्या हो जाएगा 6। कैसे, तो उसको निकालो आप, कैसे निकालोगे, Cl माइनस को एक A डिस्टेंस पर ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे 3 × 8 यूनिट सेल में कॉमन है, ये कितना यूनिट सेल में, तो 4 से, तो ध्यान दोगे इस तरीका से ये 6 आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी में पड़ोसी का संख्या CS प्लस आयन का, और CS प्लस आयन का जो पड़ोसी होगा वो नियरेस्ट जो होगा वो Cl माइनस होगा, और कितना दूरी पर होगा, यही दूरी होगा, 8 होगा उसका संख्या भी, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही नियरेस्ट होता है। नेक्स्ट नियरेस्ट जो होगा इसका CS प्लस का वो कौन हो जाएगा, ध्यान दोगे, इसका जो नेक्स्ट नियरेस्ट होगा
वो CS+ ही होगा, और CS+ जो होगा वो कितना दूरी पर हो जाएगा, तो यहाँ से ये A/2, इधर अगला यूनिट सेल में A/2, ए डिस्टेंस पर ये होगा, और इसका संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। इस तरीका से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट देखोगे आप, ये नोट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आपको कह रहा है एट हाई प्रेशर NaCl पोजेजेज 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये चेंज कर जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर जब प्रेशर बढ़ाया जाता है, प्रेशर बढ़ने से इंक्रीज कर सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसा बुक लिखता है। तो ध्यान दोगे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 से, यहाँ पर 6:6 था कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग पढ़े हैं, बट जब प्रेशर बढ़ाओगे तो ये नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 8:8। इस चीज़ को याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कर रहा है एट हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 760 केल्विन CaCl पोजेजेज 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर जाता है, में डिक्रीज कर सकता है टेम्परेचर बढ़ाने से। और वो कौन सा ध्यान दोगे, CaCl में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो 8:8 था ये बदल के आ जाएगा 6:6। इस चीज़ को आप याद रखोगे। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर CaF2।